बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 8 का जो टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, और ये यहाँ से लेकर स्टार्ट से लेकर वैक्सीन तक आपका सिलेबस है, और कल इंशाल्लाह इसमें से आपका टेस्ट होगा। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। उसमें सबसे पहले वहाँ पर डेफिनेशन होती है जिसे हम नाम देते हैं टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन टेक्नोलॉजी, तो आपने इसको डिफाइन भी करना है टेक्नोलॉजी का। इसकी आपके जो स्टार्ट ऑफ चैप्टर है उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द एरियाज, ठीक है, लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इनका इस्तेमाल करना किस में भला, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द एरियाज, ठीक है, लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन और इंजीनियरिंग की टर्म्स के अंदर आपने क्या यूज किया है, आपने नॉलेज का इस्तेमाल किया है, उसे क्या कहते हैं भला, उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इल्म का इस्तेमाल करना किसकी फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड के अंदर, अद्वियात की फील्ड में, और इंजीनियरिंग की फील्ड में, से क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम वर्ड्स को राइट करें तो बायो एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। अगर जब बात लाइफ की कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ हम इंजीनियरिंग यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे मेडिसिन, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम सारी बात करनी है वो हमें ये बात करनी है कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द मेडिसिन, के इल्म का इस्तेमाल किस फील्ड के अंदर, मेडिसिन फील्ड के अंदर, और लाइफ जिसके अंदर इन्वॉल्व हो उसे क्या कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक के मुताबिक एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम्स के अंदर, आपके पेपर में भी आ सकता है कि डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। तो हम उसको डिफाइन डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में डिस्क्राइब करें तो वो कहता है कि द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसका इस्तेमाल, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका इस्तेमाल किस फील्ड के अंदर, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू बेनिफिट, फायदा देना, बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस तरह इस्तेमाल करें कि उससे फायदा पहुंचे, किसको वाला, ह्यूमन बीइंग्स को फायदा पहुंचे। तो ये जो टर्म्स कहलाते हैं इसे क्या कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। आपकी बुक के अंदर देखें तो उसमें डेफिनेशन क्या आती है, वही बात कर रहा है। कहता है टेक्नोलॉजी, फर्स्ट पेज के अंदर, इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप क्या यूज करते हो, लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजों को यूज करके, लिविंग थिंग्स को यूज करके हेल्प करें एंड बेनिफिट करें, किसको वाला, ह्यूमन बीइंग्स को। वो जो ब्रांच कहलाते हैं उसे क्या कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम, अगर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ब्रेड, ठीक है, डबल रोटी हमारे पास हो गई, योगर्ट हमारे पास, दही हो गई, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाइनगर हमारे पास हो गया, सिरका जिसे हम कहते हैं, ये तमाम की तमाम क्या है, दिस इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हमारी नेक्ड आई जो होती है, जो ऐसी आंख विदाउट एनी ग्लासेस, उसे नेक्ड आई कहा जाता है, वो नहीं देख सकती, उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ये यूज करते हैं हम किसको बनाने के लिए, विनीगर को बनाने के लिए, योगर्ट दही को बनाने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए, चीज को, पनीर को बनाने के लिए। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा अगर हम मजीद उसको देखें तो हमारे पास क्या आता है, fermentation, tissue culture and genetic engineering are the process and technique in which the microorganisms are used for making many industrial products and the research work. फर्मेंटेशन हो गई, टिश्यू कल्चर हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, ये तमाम के तमाम जो प्रोसेस हैं इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है, और ये भी क्या कहलाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पे, क्वेश्चन आता है लास्ट लाइन आपके फर्स्ट पेज की जो लास्ट लाइन है यहाँ से, वो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम एप्लीकेशन देखें बायोटेक्नोलॉजी तो कहाँ का इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर, ज़राअत के अंदर, ठीक है, कहाँ वाला, एग्रीकल्चर, ज़राअत के अंदर फील्ड इस्तेमाल होती है, और उसके अलावा कहाँ वाला, एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन पाई जाती है, फूड एंड आल्सो ऑन द हेल्थ।
और अगर हम हेल्थ की बात करें तो उसके अंदर भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद होती है। उसके बाद रिलेशनशिप आ जाता है, इसको थोड़ा समझिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन द क्रोमोसोम्स डीएनए एंड जीन। बेसिकली ये तो टॉपिक पिछले चैप्टर का था लेकिन उस चैप्टर में भी आ गया है, तो मैं कंसेप्ट आपको देता हूँ विद इन 2 मिनट्स। वो क्या है कि क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं याद रखिएगा। अब वो कहता है क्रोमोसोम्स जो है ना आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, धागानुमा शक्ल होती है, आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये आपको नजर आओगे, इसकी डायग्राम भी है हमारे पास मौजूद है, ठीक है। वो कहता है क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, किस से बना, डीएनए एंड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन और डीएनए से मिलकर जो है वो क्रोमोसोम्स बने होते हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए स्टैंड फॉर द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये होता क्या है, ये होता है हेरिडिटरी मटेरियल। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट डीएनए इज आल्सो कॉल्ड द हेरिडिटरी मटेरियल, ये आपने कभी भी नहीं बोलना। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन सेल्स के अंदर तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और हर क्रोमोसोम्स के ऊपर मोर देन 1000 जीन्स पाए जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, देखें, रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी दोबारा शक्ल बनाना। री का मतलब दोबारा, एप्लीकेशन का मतलब कि दोबारा अपनी कॉपी बनाना। तो ये डीएनए की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, यूनिक खास प्रॉपर्टी होती है, वो अपनी कॉपी बनाता है। इसकी डेफिनेशन अगर वो पूछ लेता है, वो आपने यहाँ से कहते हैं डीएनए, मैं जहाँ से रीड कर रहा हूँ आप अपनी बुक पे रीड कीजिएगा। डीएनए हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए की प्रॉपर्टी क्या है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, दोबारा बनाता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यहाँ से प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है, इज अ प्रोसेस, एक ऐसा तरीकाकार बाय व्हिच डीएनए मेक्स इट्स कॉपी, एक ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर डीएनए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या करता है, मेक्स बनाता है इट्स कॉपी, अपनी कॉपी बनाता है, उसे क्या कहा जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता कहाँ है, ये एमसीक्यूज पूछ सकता है, तो याद रखिएगा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग इंटरफेस। ड्यूरिंग द इंटरफेस, या प्रीवियस जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस और यूनियोसिस से पहले ड्यूरिंग इंटरफेस की प्रॉपर डेफिनेशन आपको वहां पर मिलेगी। अब उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद हमारे पास अगर इसके 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इसके कितने होते हैं, डीएनए एप्लीकेशन अगर देखेंगे तो 2 प्रोसेस होते हैं। एक फर्स्ट हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं और इसमें क्या होता है, मैं आपको डायग्राम बता देता हूं, आप भी समझ लीजिएगा। देखें, अगर हम डायग्राम को देखें तो हमारे पास ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस डीएनए मॉलिक्यूल को जब हम स्ट्रैंड फॉर्म लेते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रैंड फॉर्म आ जाती है। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो हम इसको क्या करते हैं, इसको अनवाइंड करते हैं, खोलते हैं, लाइक अ जिप होते हैं, उसको ऐसे ओपन करते हैं तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अनवाइंड किया, ये 2 ओपन हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व करेंगे। वही बात बता रहा है कि इन सेकंड स्टेप ईच ऑफ दीस स्ट्रैंड प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैंड यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड। इसमें स्ट्रैंड यूज होता है और न्यूक्लियोटाइड बनता है। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड था, ये देखिए न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, हमने इन्वॉल्व कराया तो हमारे पास 2 अदर, देखिए ये ओल्ड स्ट्रैंड था, ये न्यू स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है और ये ओल्ड स्ट्रैंड है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से उसने अपनी कॉपी बना ली। कैसे बना ली, एक न्यू न्यूक्लियोटाइड को इन्वॉल्व करके। दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3.2 टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, तो इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। अब जीन का इंसर्ट करवाना किसके अंदर, बैक्टीरियम से। वैसे बैक्टीरियम होता क्या है, इज द प्लूरल ऑफ द, ये जमा है किसकी भला, बैक्टीरियम की, बैक्टीरियम इसकी जमा कहलाती है। अब इसमें वो क्या कहता है, इसमें वो ये कहता है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो कहता है जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मिक्स बिग सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड व्हिच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल पर्पस इन द बॉडी। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इज एन एडवांस टेक्निक इन व्हिच द साइंटिस्ट, यहां से सबसे पहले, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीन की तो ये क्या कहलाती है, ये जो कौन सी इंजीनियरिंग कहलाती है, ये कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। ये आपने कभी नहीं भूलना कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हम सबसे पहले कोई भी साइंटिस्ट है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या सिलेक्ट करते हैं,
हमारे पास ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करता है एंड आइसोलेट द यूजफुल जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड डोनर ऑर्गेनिज्म एंड एक्सेप्टर। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी सपोज करेंगे ऑर्गेनिज्म है, ये कहलाता है डोनर ऑर्गेनिज्म। क्या कहलाता है, डोनर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इससे आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग करना, तन्हा करना, सेपरेट कर लेना। किसको वाला, एंड आइसोलेट द यूजफुल जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। हम इससे एक जीन आइसोलेट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे बैक्टीरियम के अंदर। यहां से जीन निकला, सपोज कर लें कि ये हमारे पास क्या था, ये जीन था। अब हमने क्या उठाया, हमने ये वाला पार्ट जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है, हमने इंसर्ट इसको उठा लिया, अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया और इसको इस बैक्टीरियम के अंदर क्या कर दिया है, इन्वॉल्व कर दिया है। दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये देखिए क्लियर होगी बात, समझ आ गई है, या आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। अब वो कहता है कि व्हाई डू यूज, ये क्वेश्चन आ जाता है समटाइम पूछ लेता है कि व्हाई डू यूज बैक्टीरिया, ठीक है, एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आपने याद रखना है पहले पॉइंट वो ये है कि बैक्टीरिया हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये वेरी सिंपल होता है, बहुत सादा होता है और इसके अलावा इसका फास्ट रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। क्लियर होगी बात, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट वो कहता है इजी टू ग्रो, ये जल्दी से फटाफट जो है ना ये ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो ये 3 पॉइंट आप राइट करें, इसलिए हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आता है हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन द बैक्टीरियम, वो कैसे इंसर्ट करते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। इंसर्ट करने में यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखिए वो कहता है द अटैच्ड जीन ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन एंड द प्लाज्मिड डीएनए आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद रखिएगा कि अटैच जीन जो होता है ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, डिजायर मतलब वो प्रोटीन जो हमें चाहिए, एंड प्लाज्मिड डीएनए, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाते हैं। एक होता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, कौन सा होता है, मैं बोल रहा हूं ऊपर जो है वो समझ आपको नहीं आया होगा थोड़ा सा, तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर फॉरेन जीन को रखता है। किसको रखता है, फॉरेन जीन को रखता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का नाम कहा जाता है। उसके बाद अब मैं आपको इस डायग्राम के जरिए से समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये डायग्राम देखिएगा, ये डोनर सेल है, ठीक है, ये डोनर सेल है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम और डीएनए पड़ा हुआ है। ये हमारे पास बैक्टीरिया है, हमने यहाँ से एक जीन कट फ्रॉम द डोनर सेल, आप अपने बुक पे देखिएगा, हमने एक जीन कट किया और यहाँ से भी हमने जो है इस प्लाज्मिड को उठा के कट किया। अब ये कट कैसे हुआ है, ये कट हुआ है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम मदद करता है। आप बुक में पढ़ोगे एंजाइम क्या करता है, इज यूज्ड टू कट द जीन फ्रॉम द प्लाज्मिड। अब क्या होगा, यहाँ से कट के यहाँ से कट के, अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ये मिलाने के बाद दोबारा उसी बैक्टीरियम के अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे। जीएम बैक्टीरियम ये कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। जीएम बैक्टीरियम का मतलब क्या होता है, ठीक है, जीएम बैक्टीरियम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, कि जिसके अंदर हमने उसका जीन जो है वो क्या कर दिया है, मॉडिफाइड कर दिया है। क्लियर होगी बात, ठीक है। फिर अब क्या बनता है, ये अपनी कॉपी बनाता है और नेक्स्ट क्या बनते हैं, लास्ट के अंदर हमारे पास क्या बनती हैं, ये प्रोटीन आपको नजर आ रही होगी, ये देखिए ये प्रोटीन आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि अपनी कॉपी बनाता रहता है। जब कॉपी बन जाती है, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो अपनी ये प्रोटीन बनाता है। अब उसके बाद लास्ट वन, ये है जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास एक डेफिनेशन आती है जीएमओ। जीएमओ क्या होती है, जीएमओ बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या आते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि द ऑर्गेनिज्म ऐसा जानदार हुज जीन्स आर मॉडिफाइड, जिसके जीन्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, वो क्या कहलाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। और हम बात करें इंसुलिन भी एक ऐसी टर्म है जो प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन के अंदर क्या होता है, इंसुलिन जो होती है एनिमल प्रोटीन होती है, स्पेशली विच इज प्रोड्यूस बाय पैनक्रियास से प्रोड्यूस होती है। इट कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल, जो हमारे ब्लड का, जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारी बॉडी होती है, जो शुगर लेवल होता है, उसको क्या करती है, ये ब्लड के अंदर कंट्रोल करती है। अगर पैनक्रियास जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, वो एक बीमारी पैदा होती है, जिसे शुगर का नाम देते हैं, डायबिटीज मेलिटस उसे कहा जाता है। अब हमने क्या किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और हमने इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दी। ये पैनक्रियास था, पैनक्रियास से इंसुलिन देखें हमने प्रोड्यूसिंग सेल किया, हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा बैक्टीरियम था, हमने यहाँ से एस लिया,
इंसुलिन जीन इज कट आउट ऑफ डीएनए। यहाँ से एक ऐसा जीन लिया जो इंसुलिन प्रोड्यूस करवाता है, यहाँ से बैक्टीरियम से प्लाज्मिड लिया, ठीक है, प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम एंड कट ऑफ जीन। अब इसको दोनों मिला के दोबारा इसी के अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ये जब इंसर्ट करते हो आप डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, डिवीजन स्टार्ट होने के बाद लास्ट में हमें क्या मिलता है, लास्ट में इंसुलिन मिलना स्टार्ट हो जाती है। इस इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय द जेनेटिक एंजाइम। उसके बाद एक टोटल जो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर वही बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन हमारे पास मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल, ठीक है, जो कंटेन करता है क्या खाला की, ठीक है, मरे हुए वीकेंड जो कमजोर होते हैं, क्या खाला पैथोजेंस। पैथोजेंस किसे कहते हैं? वीकेंड पैथोजेंस हमारे पास होते हैं। पैथोजेंस जो होते हैं, पैथोजेंस किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां काज करते हैं उसे क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहा जाता है। जब हम इसको इंसर्ट करते हैं, इन जीन्स को वैक्सीन में इंसर्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, तो जो बीमारी होती है उसके अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, और जब रियल जो बीमारी वाले जो जर्म्स होते हैं वो एंटर होते हैं तो वैक्सीन उसके ऊपर अटैक करती है और हमारी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाती है, काज डिजीज खत्म नहीं होती। और लास्ट में अगर हम वैक्सीन का इस्तेमाल देंगे तो हेपेटाइटिस बी के अंदर जरकान जो होता है, और टाइफाइड के अंदर भी यूज़ होता है, HIV हमारे पास होगी बीमारी का नाम है, और मिलिसिस में भी हम क्या यूज़ करते हैं, वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच।